इस देश के अंदर एक ऐसी तानाशाह सरकार चल रही है जिसने देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात काम करने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। उस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। घर में 14 घंटे छापेमारी की सीबीआई ने, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। और अब कल्पना कीजिए कि 10,000 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। कोई तो संपत्ति मिलती, कोई तो पैसा मिलता, कोई तो कागजात मिलता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से और अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार, जो लाखों करोड़ के घोटाले में फंसी हुई है, 1,000-2,000 करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ के घोटाले में, उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। और कब की जा रही है? जब संसद में जेपीसी की मांग हुई कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, जेपीसी बनाओ, अडानी की जांच कराओ। उससे ध्यान हटाना है, कभी इसको नोटिस, कभी उसको नोटिस, और अब जेल में डाल दो मनीष सिसोदिया को। वो अडानी जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, यानी आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और उस अडानी ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ? बगल के मॉरिशस में 6 कंपनियां एक पते पे खोली, फर्जी कंपनियां, और 42,000 करोड़ रुपए का कालाधन अपनी कंपनियों में लगाया। और ऐसे ही तमाम करेबियाई देशों में फर्जी कंपनियां खोल के हजारों करोड़ रुपए अपनी कंपनी के अंदर लगाया। यह कालाधन किसका है मोदी जी? पूरा देश आपसे पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कालाधन है? मोदी जी आपका कालाधन है? आपके अधिकारियों का कालाधन है? या फिर आतंकवादियों का कालाधन है? किसका कालाधन है जो अडानी की कंपनी में लगाया? अगर इसकी जांच हो जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो जाएगा। और इसी के कारण मनीष सिसोदिया का मामला उठाया गया है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जो पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम कर रही है, अनुकरणीय काम कर रही है, लोगों को फ्री बिजली देना, फ्री शिक्षा देना, फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था देना, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराना, जनहित के सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट देना, दरअसल यह गले की हड्डी बन गया नरेंद्र मोदी जी की। वो नहीं चाहते कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार चले जो दुनिया और देश के लिए उदाहरण बने। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना है। परेशानी यह है कि आज जो दिल्ली सरकार की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, उससे बौखलाकर यह कार्रवाई की जा रही है। यह तानाशाही की इंतहा है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं। और मोदी जी, इस तानाशाही का अंत जरूर होगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ
लाखों करोड़ की लूट करने वाला आपका मित्र अडानी है, जिस पे सीबीआई खामोश, सेबी खामोश, ईडी खामोश, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खामोश, उसके पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट से हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, सारी की सारी एजेंसियां खामोश। एक तरफ लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला अडानी है, आपका मित्र अडानी है मोदी जी, जिसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते, और दूसरी तरफ लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया हैं, जिनको आप जेल में डाल रहे हैं। इसलिए लोग आपके साथ इंसाफ जरूर करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। यहां किसी की तानाशाही लंबे समय तक नहीं चल सकती। आप इन मुकदमों से हम लोगों को डरा रहे हैं। पता तो कर लीजिए आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री। अरे हम आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी हैं। हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते मोदी जी। अब हमें जेल का, मुकदमों का, एफआईआर का, गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं। कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके घोटाले को हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। इसलिए जितना मुकदमा लिखना है लिखो, जितनी बंदर घुड़की दिखानी है दिखाओ। पूरे देश के सामने मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई के इस रिश्ते को उजागर करेंगे हम लोग। इस प्रकार की कार्रवाइयों से हम रुकने वाले नहीं। चेयर कर रही है इस वक्त। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र इनसे मिलता जुलता है। इसी प्रकार की तानाशाही इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने भी किया है। इसी प्रकार की कार्रवाई और दुरुपयोग सीबीआई का, ईडी का पहले कांग्रेस भी कर चुकी है। तो कांग्रेस का मामला तो ऐसा है कि गुनाहों से खुद जब हाथ रंगे हुए हैं तो वो कैसे बोलेंगे। और आप सोचिए कि जब राहुल गांधी पे कार्रवाई होती है, सोनिया गांधी जी पे कार्रवाई होती है, तब तो ईडी सीबीआई अत्याचार कर रही है। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेसी लड्डू बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो एक ऐसा दो तरफा नजरिया है। अगर ईडी सीबीआई की फर्जी कार्रवाई मनीष सिसोदिया के मामले में सही है, तो वही कार्रवाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मामले में भी सही है। उसको स्वीकार करो, रोते क्यों फिर। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, अखिलेश यादव जी का, केसीआर जी का, आरजेडी विजयन जी का, जेडीयू का, सीपीआई एमएल का, सबका, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, जिन्होंने, शिवसेना का, संजय रावत जी का भी बयान आया था। उन सारी राजनीतिक दलों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो इस संकट के समय में और इस तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं सिर्फ फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि इसका अंत तो होगा। और आज एक पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे आपके दो मंत्रियों पे कार्रवाई हो गई, दो मंत्रियों पे कार्रवाई हो गई। तो मैंने कहा, भाई अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना है, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं, सदुपयोग करना हो तो मुझे 3 घंटे के लिए दे दीजिए सीबीआई ईडी। मोदी जी भी अंदर चले जाएंगे और अमित शाह भी चले जाएंगे और अडानी भी चला जाएगा। दे दीजिए ना। वो तो दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं सदुपयोग करके दिखा दूंगा।